अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के एक दिन के एक एयरपोर्ट के स्मगलिंग के पैसों को पकड़ लिया जाए तो पूरे भारत की 50% पब्लिक को एक महीने तक 2 टाइम का खाना खिलाया जा सकता है, तो आप यकीन करेंगे? लग रहा है ना सुनने में इम्पॉसिबल सा, बट ये इम्पॉसिबल पॉसिबल जैसा लगने लगेगा जब आप इमरान हाशमी की वेब सीरीज तस्करी द स्मगलर वेब देखेंगे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं ऑडियंस ऑफ सिनेमा। मुंबई एयरपोर्ट से हर दिन करोड़ों का सोना निकलता है, बट कस्टम ऑफिसर्स उसे देख तक नहीं पाते। सीरीज हमें दिखाती है कि कैसे स्मगलर्स कानूनी लूपहोल का यूज करके रास्ता बना लेते हैं चीजें स्मगल करने का। ये कहानी पकड़े जाने की नहीं बल्कि ना पकड़े जाने की स्मार्टनेस की है, जहां विलन का आईक्यू हीरो के आईक्यू से कई गुना ज्यादा है, जहां विलन की स्मार्टनेस आपको इम्प्रेस किए बिना नहीं रह पाई। यह सीरीज मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर्स और इंटरनेशनल स्मगलिंग सिंडिकेट के बीच टॉम एंड जेरी की खेल को दिखाती है। कहानी 3 ऑनेस्ट सस्पेंडेड कस्टम ऑफिसर्स के आसपास घूमती है, जो अपनी टीम के साथ मिलकर फिल्म के विलन शरद केलकर के सोने और ड्रग्स सिंडिकेट को गिराने की कोशिश करते हैं। यह सीरीज वेल रिसर्च एंड फ्रेश लगती है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर पुलिस, आर्मी और रॉ पर फिल्में बनती हैं, लेकिन डायरेक्टर नीरज पांडे ने इस सीरीज में कस्टम ऑफिसर्स के काम करने के तरीके, सामान की चेकिंग और स्मगलर्स के कनिंग मूव को बहुत ही बारीकी और रिसर्च के साथ दिखाया है। इमरान हाशमी ने यहाँ बैड बॉय की इमेज को छोड़कर एक शांत, गंभीर और ऑनेस्ट ऑफिसर के कैरेक्टर में बेहतरीन काम किया है। इमरान की एक्टिंग बिना किसी शोर शराबे के काफी इम्पैक्टफुल लगती है। सीरीज की स्टार कास्ट और उन सब की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है, जो सीरीज को लिफ्ट करती है। विलन के कैरेक्टर में शरद केलकर बिना किसी शोर शराबे के डेंजरस और इम्पैक्टफुल लगते हैं। सीरीज का टोन काफी बैलेंस है, इसमें जबरदस्ती का नॉट रिक्वायर्ड एक्शन और मेलोड्रामा नहीं है, बल्कि ये वेब सीरीज एक प्रोसीजरल थ्रिलर की तरह आगे बढ़ती है, जो कहानी को रियलिस्टिक बनाए रखने में हेल्प करती है। यह सीरीज आपको फ्लैशी एक्शन या हीरोगिरी नहीं दिखाती, बल्कि एक स्लो वन रियलिस्टिक क्राइम वर्ल्ड में ले जाती है, जहां हर कोई किसी न किसी फायदे के लिए खेल रहा है। सिस्टम, पावर और करप्शन का कनेक्शन अच्छे से दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये सीरीज पिक्चर परफेक्ट है, थोड़ी बहुत कमियां भी है। स्टोरी में कोई बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट नहीं है। कई जगहों पर तो स्टोरी काफी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। कुछ साइड कैरेक्टर्स को प्रॉपर बैक स्टोरी नहीं मिली, जिससे कैरेक्टर आधे अधूरे और अनएक्सप्लेन्ड लगते हैं। तो कुछ अच्छे और बड़े एक्टर्स के स्क्रीन प्रेजेंस कम है। डायरेक्टर नीरज पांडे ने सीरीज को बहुत हद तक कॉमर्शियल मसाला बनाने के बजाय रियलिस्टिक टोन में रखा है, और यही इस सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ग्रिटी कैमरा वर्क, फॉर एग्जाम्पल, एक सीन में स्मगलर एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, उसके पीछे पीछे कस्टम ऑफिसर भी आ जाता है। जब स्मगलर भाग रहा होता है तो ऐसा लगता है कि उसके पीछे पीछे आप खुद भी भाग रहे हैं, जो अच्छी सिनेमैटिक फीलिंग देता है। फिल्म के लोकेशन काफी ऑथेंटिक हैं, जो सीरीज को मोर रियल बनाने में हेल्प करता है। सीन्स अननेसेसरी ड्रामेटिक नहीं लगते। सीरीज के फर्स्ट 2 एपिसोड अपना टाइम लेते हैं कैरेक्टर्स को बिल्ड करने में, जो आपको थोड़ा खिंचा हुआ लग सकता है अगर आप में पेशेंस की कमी है तो। स्क्रीन प्ले काफी एंगेजिंग है, खास करके बीच के एपिसोड और आखिरी के एपिसोड्स में। डायलॉग्स काफी नेचुरल हैं, जो स्क्रिप्टेड नहीं लगते। क्राइम प्लानिंग सीन काफी इंटरेस्टिंग है। स्मगलिंग प्रोसेस को काफी डिटेल में दिखाया गया है, जिसे देख के लगता है कि राइटर एंड डायरेक्टर ने अच्छी रिसर्च की है। स्मगलिंग की प्रोसेस देखकर आप फुल ऑन सरप्राइज होने वाले हैं। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसी भी स्मगलिंग की जा सकती है। डायरेक्टर नीरज पांडे का यह कॉन्सेप्ट काफी न्यू भी है और इंटरेस्टिंग भी। आपको भारत की कितनी सीक्रेट एजेंसीज के बारे में पता है? खैर, आपको जितनी भी पता हो, आई एम डैम श्योर ये सीरीज आपको जिसके बारे में बताएगी वो नहीं पता होगा। सीरीज के कुछ कन्वर्सेशन रिपीटेटिव लगते हैं। कुछ मोमेंट में टेंशन बिल्ड होते होते फ्लैट हो जाता है, जो आपको खटक सकता है। म्यूजिक का यूज मिनिमल है, जो इस जॉनरा के लिए सही ही लगता है। बैकग्राउंड स्कोर सस्पेंस क्रिएट करता है। इमोशनल सीन्स में म्यूजिक ओवर पावर नहीं करता है। हाँ, बट ये कह सकते हैं कि कुछ एपिसोड्स में स्कोर रिपीटेटिव लगता है। हैंड हेल्ड कैमरा रियलिज्म बढ़ाता है, जैसा कि मैंने पहले स्मगलर के भागने वाले सीन में बताया था। नाइट सीक्वेंस स्ट्रॉन्ग है, एडिटिंग डिसेंट है। कलर ग्रेडिंग में वाइटनेस थोड़ा खटक सकता है। अगर एपिसोड्स थोड़ा और छोटे होते तो बिंग वॉच एक्सपीरियंस और बेहतर होता। ये सीरीज एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग मैसेज भी डिलीवर करती है। क्राइम अकेले क्रिमिनल की वजह से नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरी की वजह से फलता फूलता है। सिस्टम कई बार क्राइम को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। राइट और रॉन्ग के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। इस सीरीज का क्लाइमैक्स शुरू होते ही खत्म हो गया, जो थोड़ा अटपटा सा है।
ऐसा लगता है डायरेक्टर दूसरी फिल्म बनाने की जल्दी में था, जो क्लाइमैक्स को ऐसा एंडिंग टच दिया। क्लाइमैक्स को और बेहतर बनाया जा सकता था। सब कुछ अच्छा करते करते मेकर से यहाँ चूक हो गई। एज अ विलन शरद केलकर का यूज और अच्छे से किया जा सकता था। क्या आपने ये सीरीज देखी? अगर आपने ये फिल्म देख रखी है तो फ्यूचर में इस फिल्म को देखने वाले लोगों के लिए आपका ओपिनियन या सजेशन क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रियलिस्टिक क्राइम पोर्ट्रेयल, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, सीरियस मैच्योर टोन, सिस्टम करप्शन एंगल, नो ओवर द टॉप एक्शन एंड थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट इस सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्लो स्टार्ट, प्रेडिक्टेबल मोमेंट्स, सम अंडर डेवलप्ड कैरेक्टर्स, नो मेजर शॉकिंग ट्विस्ट इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पे ज़्यादा भारी है, तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि यह एक अच्छी वेब सीरीज है। अगर रेटिंग की बात करें तो ऑडियंस ऑफ सिनेमा इस सीरीज को 3.2 आउट ऑफ 5 स्टार देता है। अगर आप रिपीटेटिव बॉलीवुड फिल्में देख कर टायर्ड और बोर हो चुके हैं तो ऐसे में ये सीरीज आपको न्यू और फ्रेश लगेगी। इमरान हाशमी की तस्करी एक ऑनेस्ट कंटेंट ड्रिवन क्राइम वेब सीरीज है, जो रियलिस्टिक थ्रिलर पसंद करने वाली ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आएगी। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय, सुझाव और गिले शिकवे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपकी भी जय।